सुबह बैठे हुए हो, सबसे पहले तो आपसे माफी चाहते हैं कि आने में देरी हुई, क्योंकि मुख्तार साहब जी, जोड़ी साहब रवाना में टाइम बच जाता है। और रास्ते भर आप जानते हो कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जब मना भी करते हैं तब भी मैं देखता हूँ मेरा कितना अनुभव है, इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना विश्वास है। जगह जगह रोका गया, आने में देरी हो गई, इस काम से यहाँ पर मेरी साथ आप जमे हुए हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी बातें आपको बहुत सारी कही गई है। ये प्रोग्राम मामूली प्रोग्राम नहीं है, ये कोई ऑर्डिनरी मीटिंग नहीं है। ये राहुल गांधी का आह्वान है देश के अंदर कि अगर देश को बचाना है, देश तंत्र में, देश में लोकतंत्र को बचाना है, ये भाई बात नहीं करो, बंद करो। अगर देश में वोटों के राज को बचाना है, लोकतंत्र का मतलब क्या है? वोटों का राज। और वोट का राज नहीं हो तो गरीब को, दलित को, पिछड़ों को कौन पूछे? एक वोट का धनी है वो, इसलिए हम जाके चाहे एमएलए हो, एमपी हो, सरपंच हो, मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सबको जाके कलम हाथ लगाना पड़ता है। भाई बोले वोट देना, मेरा आशीर्वाद देना, तब जाके मैं जीत सकता हूँ। ये ताकत जो है आपको इस संविधान से मिली। संविधान किसने बनाया? किसने फ्रीडम मूवमेंट में भाग लिया? कैसे मुल्क आजाद हुआ, गुलाम थे? कितने फ्रीडम फाइटर्स देश भर में हुए? ज्ञानानंद तो सिरमौर थे, जोधपुर के कितने फ्रीडम वाले राजस्थान बैठे थे। गांधी जी के सानिध्य में किस प्रकार से लड़ाई लड़ी गई, किस प्रकार से पंडित नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, अम्बेडकर का संविधान निर्माता के रूप में पहचान हो, अनेकों बातें करने की है। आज विषय रखा गया है राहुल गांधी ने, संविधान को बचाओ, और इनके पास कोई कहने को नहीं है। तो फिर आप देखते हो 50 साल पहले इमरजेंसी की बात करते, इसके लिए मैंने कल भी कहा, इसमें क्या क्या काम हुए तो लंबी फहरिस्त है, पर उस कदम से हमारी सरकार चली गई। इंदिरा जी ने भी महसूस कर लिया। इंदिरा जी की 2 साल में आंधी कैसे चल गई वापिस, जिस जनता ने हरा दिया कांग्रेस को उत्तर भारत के अंदर। राजस्थान में, उत्तर भारत में खाली एक आदमी जीता, नाथुराम मिर्जा नागौर से, बाकी हम हार गए पूरे उत्तर भारत के अंदर। आप कल्पना करो, इंदिरा जी खुद हार गए चुनाव। 2-2.5 साल में कैसे वापस आंधी चली। हम सब एमपी बन गए, आपके आशीर्वाद से मैं बन गया, आज तक हम गौरव किया। तो कहने का मतलब यह है कि ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र कायम रखा। इंदिरा गांधी की जान चली गई, पर देश को भी टूटने दिया। पाकिस्तान 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, 25 प्रोग्राम दिया लोगों को, वो भी हार गए चुनाव। ये लोकतंत्र की खूबी है। ये दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र कहाँ है? हिंदुस्तान का। ये लोग जो राहुल गांधी की चिंता की बात की है कि कैसे इसको, ये जो समाप्त करना चाहते हैं, ये संविधान समाप्त करने का मतलब क्या है? लोकतंत्र की हत्या करना। और कल परसों कह दिया उस बोले ने, RSS नंबर 2 है, उन्होंने कहा धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद लिखा हुआ है संविधान के अंतर्गत। इंदिरा गांधी ने इसको जुड़वाया था इमरजेंसी के अंदर, उसको हटाओ, डिबेट करो उसको। ये तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपकी नीयत साफ नहीं है, आपकी नीयत में खोट है। आप चाहते हो कि संविधान को बदल दें, खत्म कर दें। अभी भी क्या है, जुडिशियल दबाव है,
ऊपर से नीचे तक, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जुडिशियल बस चलता है, दबाव चल रही है। कार्यपालिका के अंदर IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं। अब नया एक फॉर्मूला लेकर आया, लेटरल एंट्री, मतलब बगैर एग्जाम दिए हुए UPSC का, और आप जॉइंट सेक्रेटरी ऊपर आप में से किसी भी चाहो पढ़ने लिखे आदमी को उनको एंट्री नौकरी जॉइंट सेक्रेटरी। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये खतरनाक मूव है जो ये करना चाहते हैं। कार्यपालिका सिस्टम है, आप देख लो कि कानून का राज कहाँ रहा है, जहाँ इनकम टैक्स, CBI और ED, ये हमारी प्रीमियर संस्था है, ये देश हित में बनी है, कानून की रक्षा करने के लिए बनी है। चाहे CBI बनी हो, ED बनी है, जो लोग बेईमान हैं, करोड़ों अरबों का लेन देन करते हैं देश विदेश के अंदर, उनके ऊपर छापे डालो, उनके लिए बनी है ED। इनकम टैक्स कलेक्शन करता टैक्स, तो तीनों एजेंसियां दबाव में जो काम कर रही है, उसका उदाहरण यही है कि 190 के आसपास ED ने छापे डाले, करीब सभी कांग्रेस के संबंधित लोग थे। बीजेपी में तो बहुत थी, जैसे कोई कारण है ही नहीं वहां। और जो कांग्रेस छोड़ के गया बीजेपी में, वहां वॉशिंग मशीन लगी हुई है, दूर के बाहर आता था अपना सवेरे, और वॉशिंग मशीन लगी हुई। प्रधानमंत्री बोलते हैं भोपाल में कि आपका अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला कर चुका है, महाभ्रष्ट है, आज बोलते हैं। और 2 दिन बाद में उसको शपथ दिलाई जाती है बीजेपी शासन में, और उप मुख्यमंत्री की, और पोर्टफोलियो कौन सा, वित्त मंत्रालय है, सारे मिनिस्ट्री। आप बताइए कोई मजाक कितनी बड़ी हो सकती है? ये आपकी कार्यपालिका। और ये देखिए आप पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है। पिछली बार लगभग 150 MP को लोकसभा राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। आजादी के बाद में क्या हमारे देखते हुए कई बार पार्लियामेंट में चलने दी विपक्ष ने, बीजेपी वाले नहीं थे उसके, 12-12 दिन तक पार्लियामेंट नहीं चली, 12-12 दिन तक। मैं खुद मौजूद था पार्लियामेंट में, आपके आशीर्वाद है, आपने मुझे 5 बार MP बनाया था, मैं मौजूद था वहां। 12 दिन तक पार्लियामेंट नहीं चली। सुखराम जो एक मंत्री थे, उनके अगर पैसे मिल गए उसको ले, तब भी कभी किसी को सस्पेंड नहीं किया। आप देखिए 150 लाख 48 थे, एग्जैक्ट मेरे फिगर याद नहीं होंगे, लगभग 150 थे। पार्लियामेंट में मेरे लोकसभा निष्कासित। और अध्ययन बता दिया आपको किस प्रकार से बिहेव करते हैं वो नेता परिवार के साथ में। लोकसभा हो, राहुल गांधी हो, खड़गे साहब हो, राज्यसभा के अंदर 11-12 बार जीता हुआ आदमी वो, लंबे समय तक वो मंत्री रहे राज्य में, या नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में रहे और राज्यसभा में है कांग्रेस अध्यक्ष है। क्या बिहेव किया जाता है? आपके उपराष्ट्रपति और जो हमारे राजस्थान के सम्मानित उपराष्ट्रपति और लोकसभा के राजस्थान के लिए दोनों मैं समझता हूं जिस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं, लगता है कि वो भी दबाव भी काम बिना दबाव किस प्रकार का दबाव नहीं कर सकते नेता प्रतिपक्ष के साथ में या विपक्ष के साथ। विपक्ष होता है, बिना विपक्ष के पक्ष क्या बनता है। अगर कोई लोकतंत्र में बात करें, विपक्ष है या पक्ष हो और आपका नेता आप सत्ता संभाले हम विपक्ष में, ये तो बात है। और जो दबाव है पार्लियामेंट शुरू हुई, मैंने खुद देखा उस दिन टीवी के अंदर,
इमरजेंसी के ऊपर लगवा दिया, प्रस्ताव लगवा दिया, वो बिल्डर जो भी इन्होंने दिवस बनाया है, एक प्रस्ताव रखा है। मैं जहां तक समझ पाया हूँ, मेरी जहां तक सोच है, वो प्रस्ताव रखना ही था इनको अगर मानने को, क्योंकि घबराए हुए थे ना दिया 400 पार का, वो पार पड़ी नहीं मोदी जी की 240 पे आगे अटक गए, घबराई थी पूरी पार्लियामेंट के अंदर, लोग पूरे डिमोरलाइज थे। राहुल गांधी बोलने लगे तो 6 बार खड़े हुए, 6 मंत्री पार्लियामेंट में खुद खड़े हुए जवाब देने के लिए। राहुल गांधी ये स्थिति थी, उस माहौल के अंदर ये पार्लियामेंट शुरू हुई, प्रस्ताव रखवा दिया पार्लियामेंट के स्पीकर से। या तो मैं समझता हूँ इनको खुद को चाहिए था, इनका जो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर था, प्रस्ताव बीजेपी लेके आ रही है, वो प्रस्ताव रखते मेजोरिटी के बाद वो कामयाब होता प्रस्ताव मानेंगे, तो आपने स्पीकर को पार्टी बना दिया। ये क्या है? 150 पार्लियामेंट मेंबर निकालना और राज्यों में घटना हो रही है तो आप लोगों को मालूम नहीं है, हमें मालूम राजस्थान की घटना की है। दुतासा जी जो है, ये हमारे कृषि पहले मंत्री रहे हैं, 6 लोगों को निकाल दिया, डिस्कस कर दिया, सस्पेंड कर दिया असेंबली से। हमने भी उनको कई बार सस्पेंड कई लोग किए होंगे, तो ग्रेसफुली वापस ले लेते हैं। कायदा होता है, एक बार मैसेज दे दिया तो भाई आपने ये सब काम लिए है, या आपने कमेंट किए, या आपका एक्शन ठीक नहीं है, तो कई बार एक्शन लेते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन में वापस बातचीत हो जाती है स्पीकर के चैम्बर में। तो स्पीकर का खुद ही माशाल्लाह है, वो तो जनाब आरएसएस के कट्टर कार्यकर्ता है। आगे सुनते हैं उनका नाम भी मुख्यमंत्री की लिस्ट में आ गया है। पता नहीं धनीलाल जी रहेंगे, कौन रहेगा, वो जा रहे हैं। तो खबरें दिल्ली में राजस्थान में चलने लग गई इस प्रकार से। मैंने कहा था 2 दिन पहले, वो ऐसा माशाल्लाह है कि वो हमारे दुतासा जी को सस्पेंड किया हुआ है, 6 लोग बाहर हैं, और आप अंदर डिबेट करवा रहे हो उनके बारे में। 1 घंटा डिबेट करवा दी, 5 साल के निकाल दो, 6 महीने के निकाल दो। ये संविधान के अंतर्गत हो रहा है, ये संविधान धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। आप वो मेंबर अंदर होता, मान लो सब अंदर होते, और आप प्रस्ताव पास करते हैं, हम तो डिबेट करवाएंगे, हम वॉकआउट करते विपक्ष वाले, मान लो कांग्रेस वाले सब चले जाते बाहर, आप डिबेट करवा लेते हैं। वो भी नहीं, आप वहां पे बैठे बैठे आपने एक तरफ फैसला दे दिया और डिबेट शुरू हो गई, उनके लोग अनशन बोलने लगे, रिकॉर्ड में आ गया। दिल्ली में क्या होता पार्लियामेंट, वही जो चाहो रिकॉर्ड हटा दो, जो चाहो रिकॉर्ड डाल दो, जो पसंद है वो रिकॉर्ड रखो, बाकी हटा भी सकते हो। ऐसा पहले कभी नहीं होता। आम राय लगती थी आवश्यक है कि भाई ये सब गलत बोल गया है और पर विपक्ष सब राय है, तो एक्सपेंड कहते हैं उसको इंग्लिश में, उसको हटा देंगे भाई, डिबेट में नहीं आएगा। फिर वो मीडिया वाले भी उसको एक लाइन में छाप नहीं सकते थे कायदा। वो बात तो खत्म इसलिए हो गई, उसका दोस्त में किसी को दे नहीं सकता, आज का सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, इसलिए वो तो अलग बात है। तो इंटरनेट में आप क्या करो, जब जो आपको देख रहे हो कि जिस प्रकार से मंडलों का और बीएलए बन रहे, पहली बार बन रहे हैं।
बधाई देना चाहूंगा अध्यक्ष जी को, अच्छा काम आपने किया। ये मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम मैं होता तो नहीं कर पाता। मैं लिहाज कर जाता हूँ, ये किसी की लिहाज नहीं करते। इसलिए हो रहा है, ये दो टू जवाब देंगे, भाई तेरे काम में जा, तू हट, दूसरा जाएगा। तो ये इसीलिए संभव हुआ कि मंडल बन गए, इन्होंने सब जगह भेज दिए, अच्छा काम करे जिनको भेजा गया है। 200 लोगों को भेज दिया विधानसभाओं में, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा, मंडल बन गया, उनकी कार्यकारिणी बन रही है, बीएलए बन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। तो कहने का मतलब कि एक तरफ तो राहुल गांधी का नारा नहीं है, वो आने वाली पीढ़ियों को फ्यूचर का सवाल है। अगर ये संविधान पे हमला करेंगे, क्या आरक्षण रहेगा? आपको मालूम है, पहले एक बार मोहन भागवत जी बोल चुके थे, आरक्षण में समीक्षा होनी चाहिए। ऐसी धज्जियां उड़ी इनकी, वो सब वापस लेने पड़े उनको, और चुनाव हुए 4 महीने बाद में, बिहार में 6 महीने बाद में सफाया हो गया। उस वक्त में लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ थे, उस वक्त याद है आपको? क्या बताइए आप आरक्षण के छेड़छाड़ कर रहे हो, संविधान में आपको विश्वास नहीं, आरएसएस का विश्वास। देखो, सच्चाई स्वीकार हमें करनी चाहिए, ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं है कि हम झूठा जैसे वो बोलते हैं। आरएसएस और बीजेपी वाले तो झूठ बोलने में माहिर है, काम इतना करेंगे, बताएंगे इतना। हमारे काम इतने होते हैं तो हम बता नहीं पाते हैं, भाई जनता को क्या बताना है, समझ जाएंगे वो अपना। अब बताओ, ये हॉल बनाया हमने, ऐसा बनाया जयपुर में, उससे बड़ा ही बनाया है, और हमें मना कर रहे हैं। हमें 1.25 लाख रुपए लेके वो देते, बीजेपी को देते, बार एबीपी जो उनका छात्र संगठन को देते हैं, हमें मना कर दिया। जब मैंने अटैक किया टीवी के अंदर, खबरें आने लगी रात घर में टीवी में, तब जाके फोन वापस आया, नहीं साहब हम आपको दे रहे हैं। कमाल ही करते हैं, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। मैंने सुना ये जो संभागीय आयुक्त है, उसका फोन गया जेडीसी के पास में, सुना मैंने। कलेक्टर ने कहा भाई आप गलत कर रहे हो, अगर बीजेपी को दिया है तो आपको कांग्रेस देना पड़ेगा। उसकी बात नहीं मानी गई। यदि मीडिया में खबर आई मुख्यमंत्री आने वाले दूसरे दिन, रेल मंत्री आने वाले थे, डर के मारे कि पता नहीं ये काले झंडे नहीं दिखाते। मुख्यमंत्री काले झंडे ज्यादा डरते हैं। देखो, हम नहीं डरते हैं, हम तो कहते भाई नजर नहीं लगेगी, नजर नहीं रहेगी। वो गए सीकर में अध्यक्ष के वहां पर, मुख्यमंत्री हमारे एनएससी के बच्चों ने काले झंडे बता दिए। आप विश्वास करो, मैं 3 बार मुख्यमंत्री रहा हूँ, हमने कभी फोन नहीं किया होगा, कभी मुझे काले झंडे बताया होंगे तो कि भाई वो लड़के जो काले झंडे बताने वाले, उनका आपने क्या इलाज किया? पूछो अध्यक्ष जी को किस प्रकार से मॉनिटरिंग की गई सीएमओ से, जो एडीजी या आईजी जो है वहां पुलिस का, तो आपने क्या सलूक किया उनके? फोटो भेजो, क्या क्या सलूक कर रहे हो उनके साथ, बंद कर दिया उनको। सलूक क्या क्या कर रहे हो? और मेरे ख्याल घटिया शब्द काम भी लिए, तो मैं बोल नहीं सकता यहाँ पर। अरे अभी मैं बोलो भाई, तो ये आप बताइए, इतिहास में ऐसी बातें हो रही है, ये संविधान चल रहा है कि सीएमओ कह रहा है अरे कोई शिकायत जाएगा करने माँ बाप, क्या मेरे बच्चे की गलती हो गई, उल्टा उसको माफ करना चाहिए, उसकी बजाय कि तूने वो, मैंने कहा वो किया नहीं किया, फोटो भेजो हमें। कमाल हो गया, कमाल हो गया। ये स्थिति हो रही है देश के अंदर। राजस्थान के लिए जहाँ जहाँ सरकारें बीजेपी की है, आरएसएस और बीजेपी, आप विश्वास करो, करप्शन देखो हर राज्य में हुआ है, होता है, दुनिया भर में होता है। तो जो करप्शन अभी हो रहा है, और जो ये चाल चरित्र चेहरा बोलते थे, ये चाल भी इनकी सामने आ गई, चेहरा भी आ गया और चरित्र भी आ गया। तब भयंकर करप्शन वाले बैंक बैठे हुए वाले, पूछो इनको, पहले 1 रुपये में काम चलता था, 10 रुपये में काम चलता था, जब काम होता जाता। क्या हो रहा है?
ये जो स्थिति है इसको आपको हमको समझना पड़ेगा कि कैसे ये लोग सरकारें बनाते गिराते हैं। ये संविधान की दिशा नहीं सुनी है। राहुल गांधी क्या गलत बोल रहे हैं? आपने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र सरकार आपने गिरा दी और नई सरकार बना दी। आपने कर्नाटक में और महाराष्ट्र के अंदर बिना बहुमत होते हुए शपथ दिला दी। महाराष्ट्र में सुबह 6 बजे शपथ हो गए थे, सुबह 6 बजे गवर्नर साहब उठे, बूढ़े आदमी थे वो, 6 बजे उठे, 6 बजे शपथ, कमाल हो गया। सुप्रीम कोर्ट के बाद में आदेश हुए तब जाकर के महाराष्ट्र भी कर्नाटक में खुद प्रभावी था, कर्नाटक में खुद प्रभावी था। हमने वहां गांधी की मूर्ति भी धरना दिया, गलत फैसला हुआ है, गलत शपथ दिला दी गई है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप आने जाइए और उसमें बहुमत दीजिए, तब जाके वापस वो सरकार ने हटे। यही बात महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में और अरुणाचल प्रदेश के अंदर वहां सरकारें भंग करके राष्ट्रीय शासन लागू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट वापस रेस्क्यू में आया, तब जाके वापस सरकार बना। बाकी कितनी बड़ी बात करें आपको, जहां इनकी सरकारें नहीं बननी चाहिए थी, गोवा के अंदर भी, मणिपुर के अंदर आग लगी हुई है। एक बात प्रधानमंत्री मानी, आप भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप बताइए 2-2.25 साल हो गए, आग लगी हुई है। वो छोटा स्टेट होगा, स्टेट तो है। राजस्थान में आज मान लीजिए बड़े डिस्ट्रिक्ट भी है, थोड़े डिस्ट्रिक्ट भी है, तो हमारे लिए, सरकार के लिए तो समान दृष्टि होती है सबके लिए, विकास के लिए। मणिपुर के लिए राहुल गांधी 2-3 बार जाके आ चुके हैं। प्रधानमंत्री से मांग कर हम लोग, आप जाओ, एक बार हो सकता है आप जाओगे तो लोग विश्वास होगा भाई प्रधानमंत्री खुद आ गए हैं, हमसे बातचीत करते हैं। हो सकता है उनमें शांति आ जाए। 2 वर्ग लड़ रहे हैं वहां पे समुदाय, 2 समुदाय, व्यक्ति और ईगो समुदाय आपस लड़ रहे हैं और भयंकर खून खराब हो रहा है। मुख्यमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए। जब पत्रकार ने फोन किया था, उन्हें तो रेप हो रहे हैं, 10 पता नहीं बता 10 रेप हो गए, लेडी को नंगा करके घुमाया शहर के अंदर। वो तुम 10 की बात कर रहे हो, मुझे पता 1000 रेप हो चुके हैं मेरे स्टेट के अंदर, 1000 का या 100 का मुझे याद नहीं। मुख्यमंत्री जवाब दे रहा उसको, मुझे मालूम हो रहा है मैं कुछ नहीं कर पा रहा है। उनको हटाने में 1.5 साल लगा दिए बीजेपी ने। तो कहने का मतलब यह है कि ये राज चल रहा है क्या, जिस प्रकार से ये हालात बना रखे हैं राजस्थान के और देश के, वो आपके सामने है। और इसीलिए चिंता कर रहा राहुल गांधी, छापे डालते हैं मीडिया पर। आज मीडिया जो आपको दिखाता है, इसका नाम हो गया गोदी मीडिया। इनमें तो लोग खड़े होंगे, पता नहीं गोदी मीडिया वाले भी, हमारे लोग भी गोदी मीडिया कह रहे हैं। और वो गोदी मीडिया है, तो क्या कर सकते हैं, उनके दबाव उनके ऊपर सरकार का। सोशल मीडिया है, आप देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ, अच्छे डिसीजन आते हैं उसके ऊपर, अच्छे साहित्यकार है, पत्रकार है, लेखक वो बोलते हैं देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, इराक ईरान में क्या हो रहा है, सब कुछ आपको मिलेगा। आपके प्रदेश की तेरी खबरें मिलेगी। क्रेडिबिलिटी अगर गोदी मीडिया है तो हमें को अच्छा नहीं लगता है सब काम लिया। हम चाहते हैं निष्पक्ष वो भी हो, दबंग हो, मुकाबला करे सरकार का। गलत अगर विपक्ष है तो विपक्ष के खिलाफ बात करे, जो गलत करता है उसके खिलाफ बोलो। यही आपका सामान्य स्लोगन होता है, आपकी ड्यूटी होती है मीडिया की। मीडिया की ड्यूटी नहीं होती कि आप दबाव में काम करो, विपक्ष को दिखाओ ही नहीं। ये स्थिति हो रही है तो लोकतंत्र कैसे काम रहेगा। मैं जो लोकतंत्र की बात करता हूँ संविधान के साथ करता हूँ। संविधान है तो लोकतंत्र है। तो जो हालात कर रखे हैं इसको आपको हमको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से राज्यपाल, जहाँ गवर्नर है वहाँ राज्यपाल और गवर्नर चीफ मिनिस्टर, जहाँ सरकारें विपक्ष की है, तमिलनाडु गवर्नर ने भी रोक दिए, साइन नहीं किए। केरला में झगड़ा हुआ, वेस्ट बंगाल में झगड़ा हुआ, पता नहीं जगदीप धनखड़ ने क्या जादू किया। उसके बाद में ममता बनर्जी ने जो है
जब उपराष्ट्रपति चुनाव हुए तो उन्होंने धनखड़ साहब विरोध नहीं किया, ऑप्शन कर लिया, पता नहीं क्या जादू करके आया। मैंने कह भी दिया लोगों पे आज असेंबली के अंदर, धनखड़ साहब आपने ऐसा क्या जादू किया ममता पे, जो आप इतने आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाते थे और आपको सपोर्ट कर दिया ममता ने। तो ये गवर्नरों का जो जिस प्रकार से धमका रहे राज्यों को, बिल पे साइन नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया वहां पर बिना गवर्नर के साइन के वहां पे बिल पास करवा दिए सुप्रीम कोर्ट ने। इसको क्या कहोगे? ये संविधान की हत्या नहीं है? आप बिना गवर्नर के माध्यम से आप दुरुपयोग कर रहे हो। तो 50 बातें कहने के लिए, इसलिए मैं कहना चाहूंगा भाई आप लोग समझिएगा ये इनका खतरनाक खेल चल रहा है। घटना तो इतनी हो रही है, क्या घटना बताए देश भर के अंदर, और कोई कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। राजस्थान में रुकावट बन गई है, किसके पास जाए शिकायत करने के लिए? ये हालत खाली कांग्रेस की या विपक्ष की नहीं है। अगर आप पूछोगे बीजेपी कार्यकर्ताओं को, आरएसएस के लोगों को, तो रानी रोड़ा को भी बोलती रहती है कि हमारी नहीं चल रही है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, बल्कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस वालों हमारा काम ज्यादा होता और कम हो रहा है। क्योंकि हमारे अटूट विश्वास है लोकतंत्र के अंदर। हम लोग अगर मंत्री मुख्यमंत्री बन गए, ऐसा नहीं कहा एक तो नहीं काम करो, अन्याय कर दो विपक्ष के साथ, ये नहीं होता कभी। अभी वही हो रहा है। यही फर्क है कांग्रेस में और विपक्ष के साथ। कांग्रेस में और ये लोग, हमारे जो बीजेपी लोग हैं, आरएसएस लोग, ये नफरत रखते हैं, घृणा रखते हैं। ये कभी अम्बेडकर के संविधान को माना ही नहीं इन्होंने। जब संविधान बना था उस पर का विचार उठा के देख लीजिए, डिबेट जो हुई थी उसकी देख लीजिए आप लोग। और ये झंडा नहीं लगा आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर पर, अब जाके 15-20 साल 25 साल झंडा लगाने लगे लोग। झंडा के झंडा संविधान का तो ही है ये। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से आप राजनीति करो। गांधी परिवार है, इनको पूछो 35 साल गांधी परिवार कोई व्यक्ति, कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना 35 साल हो गए। राजीव गांधी थे, मैं मंत्री था उनके साथ में, उसके बाद में कोई नहीं बना। और तब भी पूरे देश के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के परिवार है, ये कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आज भी छाई हुई है। पूरे देश के अंदर एकमात्र पार्टी है। दक्षिण में को जानते नहीं बीजेपी वालों को, थोड़ा बहुत कर्नाटक में पूछे। पूरे देश के अंदर छाई हुई है कांग्रेस पार्टी। आज भी सत्ता में नहीं आई है क्योंकि आपने ध्रुवीकरण कर दिया देश का, हिंदू मुस्लिम कर दिया। बहुत खतरनाक खेल है, बहुत खतरनाक खेल है ये। आप हिंदू मुस्लिम वाला, इसको मामूली मत समझिए। हम कांग्रेस सिपाही हैं, हमारा विश्वास लोकतंत्र में है, धर्मनिरपेक्षता में है, समाजवाद के अंदर है। जिसका परसों होश बोले हैं, इनकी समीक्षा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कल अटैक किया उसको। सुप्रीम कोर्ट फैसले हो चुके हैं कि संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के जो है, ये मूल भावना है संविधान की। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट। इंदिरा गांधी ने जो संविधान संशोधन किया, डलवाया ये संविधान और समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता सब सोच समझ डलवाया। और समाजवाद का संविधान में प्रावधान होने के बावजूद भी आज भी गरीबी अमीरी की कितनी बड़ी खाई बढ़ रही है। आप हम सोच नहीं सकते। 10% जो है ये लोग इंडस्ट्री बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनके हाथ में पूरी पूंजी है देश की। पूंजी उनके पास। किसानों के पास क्या है? अभी अध्यक्ष जी और जुलिया बोल रहे थे 7 से 8 किसान की मौत हो गई है। 2 साल तक सुनवाई नहीं करी, फिर जाके वो गाड़ी खाने वापस कर लिए। तो जिनकी ये हो हमदर्दी, बड़े बड़े बातें कर दी उस वक्त में, 2 लाख नौकरियों की बात, 2 करोड़ नौकरियों की बात, 15 लाख खाते में डाल देगा, किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, 6 बैंकों से लाएंगे धन, काला धन। अब कोई बात नहीं करता उसकी।
चर्चा नहीं कर रहे, लोकपाल की चर्चा भी करता है। अरे मनमोहन सिंह की सरकार चली गई, 2G स्पेक्ट्रम में कोलगेट के अंदर 1 करोड़ 1,50,000 का घोटाला हो गया, कोई चर्चा करता है उसकी? आपको 11 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, लोकपाल की बात आप करते थे, अन्ना हजारे को आगे कर दिया आपने, बाबा रामदेव को आगे कर दिया, बात आपकी क्या नहीं है? ये तमाम संविधान की हत्या करने की बातें, सजा बदल दो आप इस प्रकार से, धरना दिलवा दो, झूठे आरोप लगवा दो, मीडिया आपके साथ में है, 2G स्पेक्ट्रम भी चल गया, कोलगेट भी चल गया, पता नहीं कितनी भ्रष्ट सरकार है मनमोहन सिंह जी की, जबकि वो बड़ा विश्व के अंदर उनका नाम था, इतना ईमानदार आदमी था, इतना ज्ञानी आदमी था, इतना अर्थशास्त्री था वो। ये क्या उनका मुकाबला करेंगे? ये स्थिति बनी है देश के अंदर। तो कांग्रेस का जो परिवार है, इसलिए मैं इतनी बातें बोल रहा हूँ कि हमें समझना पड़ेगा कि जिम्मेदारी हमारी है बचाने के देश को, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। आज किसान को खेत का मालिक किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। आजादी मिलते ही क्या क्या क्रांतिकारी कदम उठाए, कुछ लंबी फैली क्या आगे खड़े होकर बताएं आपको। सबको मालूम है कि आज जो कुछ हुआ है, राजस्थान में हमने सरकार चली 5 साल, आपने देखा, मैं उसके बारे में क्या कहूँ, मेरे पूल में बोल चुके साहब और उतासा जी, अंग्रेजी स्कूल खोलना मामूली बात नहीं थी, दूसरा शिक्षा मंत्री थी उस वक्त। आज पूरे देश के अंदर हमारे बच्चे आगे निकलेंगे, बम्बई और लंदन और न्यूयॉर्क जाएंगे वहां पढ़ने के लिए, हिंदी बोलने लगे वो बच्चे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इनका विश्वास ना लोकतंत्र में है, ना समाजवाद के दुश्मन है लोग, पूंजीपति पार्टी रही जनसंघ, जनसंघ थी पहले, सभी पूंजीपति पार्टी थी, व्यापारी लोगों के साथ थे, उस वक्त भी थे। दुर्भाग्य से आज व्यापारी दुखी बहुत है। फिर वोट देंगे तो बोलो जी, वोट देंगे तो नहीं देंगे, मंडी के लोग कहते खिलाफ हो, सबके नहीं कहता हूं मैं, अधिकांश लोग जो है व्यापारी है या मंडी के लोग हैं, उद्योगपति है, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर दो उनके सामने, कितने के लिए काम कर दो, वोट देने जाएंगे तो सीधा वहां हाथ पड़ेगा इनका। तो भी हम ये काम करते हैं क्योंकि हमारा विश्वास डेमोक्रेसी के अंदर है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जो सब बैठे यहाँ पर, दिमाग में रखे आप कि किस प्रकार से आपको आने वाले वक्त के अंदर जो अध्यक्ष ने आह्वान किया, जूली साहब ने आपको कहा, मेन मीटिंग उसके लिए रखी गई है, खाली मीटिंग करके आपको बातें करके बात खत्म नहीं करनी है, ये शुरुआत है। आप लोग लगातार, जैसे इंदिरा जी हार गई थी, मैं भी खड़ा हुआ था शिवनी में भी हार गया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष में आ गया, बिहार वाले अध्यक्ष लोग बैठे हैं, तो मैं जेल बिहार में किया, सब कुछ किया, महंगे रात आंदोलन नहीं किए। आज महंगाई है, बेरोजगारी है, चर्चा नहीं होती है, क्योंकि सरकार चाहती भी नहीं कि चर्चा उस पर हो, और मीडिया साथ देता नहीं है। इशू क्या है? बेरोजगारी का है, नौकरी नहीं मिलती, महंगाई भयंकर बढ़ते जा रही है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग नई नई बातें लाएंगे जिसकी ध्यान डाइवर्ट हो, और गांधी परिवार हमला करेंगे। अरे गांधी परिवार के ऊपर पूरे देश के मुल्क के लोगों का विश्वास नहीं, क्यों आज हर परिवार देखता है कि गांधी परिवार का व्यक्ति कोई अध्यक्ष होगा, करता धरता होगा, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर भाषा बोलने वाले लोग जो हैं देश के अंदर, वही हमारा गुलदस्ता है, बहुत खूबसूरत है ये हमारा मुल्क का जो गुलदस्ता है। ऐसे बहुत कम मुल्क होंगे दुनिया में, लगभग 200 मुल्क है जहाँ पर ये गुलदस्ता तब खूबसूरत है, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न वर्ग, विभिन्न जातियां, बोलिए, और आपका भाषा है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी, उर्दू, तमिल, हिंदी, बंगाली क्या है, मराठी क्या है, क्या लिखा हुआ सबने, इन गुलदस्ते को बंद कर साथ रखे चला है कांग्रेस। कांग्रेस नीति है, उसके कार्यक्रम के सिद्धांत इतने मजबूत है, उस कारण से आज 70 साल के बाद में एक ही वाकंड है कि जान देती इंदिरा गांधी, मैंने कहा पहले आपको,
राजीव गांधी सही है। तो ये लोग जो है कभी याद करते हैं इंदिरा गांधी को। आप उनके आलोचना करो, कोई बात नहीं, आपका हक है, बड़ी जरूर आलोचना करो, पर साथ में जो उसने किया है देश के लिए आजादी के बाद में, इसकी जो नींव रखी है, बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े कारखाने, नीचे बने देश की अंतर्राष्ट्रीय नीति थी या हमारे नीचे थी, उनको दुनिया याद करती है। दुनिया याद करती है पंडित नेहरू के जमाने की नीतियों को। प्लानिंग कमीशन बनाया, उन्होंने बनाया, सब कुछ उन्होंने किया जो कुछ किया। पर आज ये लोग आए जो कि क्या क्या उनके बारे में बड़ी टिप्पणी करते हैं। मुझे अफसोस होता है कि लोकतंत्र कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा लोकतंत्र? कोई हम दुश्मन है क्या? राहुल गांधी बार बार कह चुके भाई हमारी किसी दुश्मन किसी से नहीं है, लड़ाई हमारी विचारधारा की लड़ाई है। कभी समझ नहीं आता इनको। तुम दुश्मन मानते हो लोगों को, हम आपको दुश्मन नहीं मानते हैं, इतना ही फर्क है। क्योंकि हमारे विचार लोकतंत्र में है। आप लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हो, संविधान के समाप्त करना चाहते हो, उनको बदलना चाहते हो। आपने कभी उसको स्वीकार नहीं किया मंच संविधान को। ये तो रिकॉर्ड के अंदर है। संविधान बना तब भी, उसके बाद में भी आरएसएस ने क्या कमेंट किए थे उस वक्त में। तो कितना पढ़े, सोशल मीडिया में देखें, आजकल तो एआई आ गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरी खबरें आपको मिल सकती है, आपके गाँव में मिल सकती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अमेरिका की बात करने लगे ये, पहले अमेरिका के नाम